हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हमने ऑफलाइन कोर्स के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स की भी सुविधा दे दी है। अब ये हमने एक नया चैनल बनाया है जिस चैनल का नाम है IT बाबा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दीजिएंगे कि जो ये चैनल बनाया गया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारे के सारे सवाल का जवाब देंगे और आपको सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर। ये जो कोर्स है बेसिक से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम आपको धीरे धीरे कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सारे सॉफ्टवेयर करवाते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और चैनल को शेयर करते चलें। साथ साथ ये जो चैनल बनाने की एक दूसरी वजह ये है क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं MS ऑफिस के या किसी चीज़ के रिलेटेड, SSC में, UGC में कई तरह के कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सबकी ही हेल्प के लिए हमने ये चैनल बनाया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम चैनल को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो बनाई गई है चैप्टर 1 है, व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक लेवल से स्टार्टिंग वीडियो है। धीरे धीरे हर हफ्ते आपको एक नई वीडियो बनेगी चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज डिवाइस, मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल विच वर्क अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड कमांड गिवन बाय द यूजर्स। मतलब जो कंप्यूटर जो एक डिवाइस मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो एक प्रोग्रामर है, किसके अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग जो चलता है। द फंक्शन कमांड गिवन बाय यूजर, जो कमांड के अकॉर्डिंग चलता है, जो भी यूजर्स होते हैं। यूजर्स कौन होते हैं, यूजर हम होते हैं, जो चलाने वाला यूजर्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर चलता है। तो इतना समझ में आ गया। एक बार और आसान शब्दों में समझा देता हूँ। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और एक प्रोग्रामेबल है। मतलब इसके अंदर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना के असेंबल किए जाते हैं और ये अकॉर्डिंग चलता है, अपनी मर्जी से नहीं, ये गिवन बाय यूजर्स के अकॉर्डिंग चलता है। यूजर्स कौन होते हैं, जो इसे चलाने वाला होता है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स की बारे में। कंप्यूटर के बेसिक पार्ट होते हैं जिनसे ये कंप्यूटर चलता है। सबसे पहला आता है रैम, हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड, SMPS, UPS, लैंड कार्ड, ID केबल, SATA केबल, DVD रोम। इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बेसिक सा टॉपिक है और इस चर्चा में इस वीडियो को खत्म करेंगे, इस पूरे टॉपिक को। इसके बाद अगली वीडियो में आपको इनके बाद आगे के डिफाइन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। रैम क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो स्टूडेंट्स, रैम का जो वर्क होता है बेसिकली क्या होता है, ये बात समझ लीजिए। रैम कंप्यूटर को स्पीड देने का काम करती है। मतलब एक अलग लेवल की स्पीड, जैसे आपने फोन में देखा होगा, आपके फोन में 1 GB रैम, 2 GB, 4 GB, 8 GB की रैम होती है। वैसे ही कंप्यूटर में भी रैम होती हैं जिन्हें हम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं। ये कंप्यूटर की स्पीड को प्रोवाइड करती है। मतलब जो डाटा जो सप्लाई होता है, जैसे आप सपोज के लिए आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी के चलते चलते आपकी मूवी बड़ी स्लो चल रही है या आपका PC बहुत हैंग चल रहा है। PC हैंग को कम करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितनी हैवी मेमोरी होगी उतना आपका सर्वर स्टार्टिंग से काम करेगा तेजी से। तो ये जो एक्सेस मेमोरी का काम करता है रैम का, वो कंप्यूटर को स्पीड देता है। जितनी अच्छी मेमोरी होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड प्रोवाइड होगी। कंप्यूटर सॉफ्टली काम करेगा, कंप्यूटर इंटरनेट बहुत अच्छा चलेगा, विंडो बहुत न्यू चलेंगी, बहुत सॉफ्टली काम करेगा अगर आपकी हैवी रैम होगी। इतना क्लियर आ गया। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद आपका आता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। स्टूडेंट्स, ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये एक डाटा होता है इसके अंदर। ये डाटा प्रोवाइड कर, जितना भी आपका स्टोरेज होता है, जैसे आपके फ़ोन में स्टोरेज होती है, जो आपकी मेमोरी में डाटा जमा होता है, ये वो डाटा नहीं होता। ये आपके जो जितने भी आपके मेमोरी में जो डाटा जमा होता है, ऑलराउंडर, जैसे सपोज के लिए कोई मूवी ले लो, कोई डाटा ले लो, वो सारे इस हार्ड डिस्क में जमा होता है। ये कैसेट होती है इसके अंदर, गोल सी, जो लंबी सी होती है, बोटी सी होती है। इसमें प्रॉफिट भी और लॉस भी है। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। ये छोटी सी मेमोरी होती है और ये सस्ती आती है। सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, लेकिन इसमें क्या है, अगर एक बार ये खराब हो जाए, गिर जाते हैं, पूरी तरह से खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसके थ्रू जो डाटा सप्लाई होता है वो इससे कनेक्ट होकर रैम के थ्रू आपके मॉनिटर पे या विंडो पे आपको शो करता है, लेकिन जो डाटा होता है इसमें से पास होता है, जो रैम के पास जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। ये एक तरह से मेमोरी है जो फोन वाली होती है, स्टोरेज बस स्टोर करती है डाटा को। चलिए इसके बाद आते हैं CPU।
सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ख्याल से सीपीयू में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जो पिक्चर है बिल्कुल ठीक है। ये कोई आपका सीपीयू नहीं होता, ये बस इसके अंदर सीपीयू होता है, जो कि ये होता है। असली सीपीयू आपका ये होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इसे क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं, इसे सीपीयू बोलते हैं, इसे कैबिनेट बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सीपीयू नहीं है, इसे कैबिनेट नाम देगा। इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगाया जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सीपीयू क्या है, तो इसे मत बता दीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू आपका ये होता है, ठीक है। ये सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो से ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर को प्रोसेस करता है हर एंगल से। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है मदरबोर्ड। स्टूडेंट्स, मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। आपने नाम से भी आपको पता होगा, मदरबोर्ड मतलब माँ का बोर्ड। जो जितने भी आपके असेंबल डिसेंबल होते हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स मैंने बताए हैं आपको, वो सब इसके अंदर असेंबल किए जाते हैं। सपोज के लिए जो अभी हमने रैम के बारे में आपको पता, जैसे हमारा माउस इधर जा रहा है, रैम का जो स्लॉट होता है वो इधर इस साइड लगता है, ठीक है। और दूसरा जो स्लॉट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हार्ड डिस्क डलती है साटा केबल और डाटा केबल की वजह से, डाटा केबल से कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क, तो जाके इसके थ्रू कनेक्ट होती है। यहीं पे आपको दिख जाएगा, या इसमें नहीं होगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे डाटा केबल कनेक्ट होती है, जिससे हार्ड डिस्क में, ये जो हार्ड डिस्क होती है, यहाँ से इसका कनेक्शन दिया जाता है, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। तब जाके वो रैम के थ्रू डाटा यहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके सारी चीजें लगती हैं, सी माउस लगा कर, जितने भी आपके असेंबल डिसेंबल पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, वो इधर ही लगते हैं। और जो आपका सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू आपका कहाँ लगता है, माउस की तरफ देखिए, सीपीयू आपका इस पोर्शन पे लगता है, ठीक है, प्रोसेसर पे। ये जो आपका नीचे वाला, ये आपका सीपीयू है, ठीक है। इसमें भी कहाँ है, इसमें ये है, इसमें अभी लगाया नहीं गया है, ठीक है। अगले चलते हैं। तो मदरबोर्ड आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एसएमपीएस। स्टूडेंट्स, एसएमपीएस आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एसएमपीएस की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ध्यान से समझना स्टूडेंट, स्विच मोड मतलब पावर को स्विच कर देना। ये जो काम करता है एसी टू डीसी में काम करता है। स्टूडेंट, आपको पता होगा, जो हमारे को बिजली जो मिलती है, वोल्टेज जो मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है, वो हमारे को 230 वोल्टेज मिलती है, 230 से 250 वोल्टेज के बीच मिलती है। क्या मिलती है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, जो आप देखते हो करंट लग जाते हैं किसी किसी के, ठीक है। ये एसएमपीएस का काम क्या करता है, पावर को कन्वर्ट कर देता है डीसी में, ठीक है। ये काम पावर को डीसी में कन्वर्ट करने का होता है। इससे जैसे कि बिजली कम होती है, एक मतलब जितनी एक पावर चाहिए होती है मदरबोर्ड को, ये सिर्फ उतनी पावर प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा और पावर प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसका काम सबसे अच्छा जानते हैं एग्जांपल के, पहले के टाइम पे क्या होता था, अब भी मेरे ख्याल से होता होगा, ज्यादातर कम से कम जगह में। पहले क्या होता था, जो फ्रिज वगैरह होते थे, घर से मोहल्ले में बिजली बहुत कम आती थी या वीक आती थी, तो उसके लिए एक ट्रांसफार्मर फ्रिज के ऊपर कुछ लगता था, कन्वर्टर जैसा, जिससे कि वोल्टेज पूरे मिलते थे। ये बिल्कुल इसका ही काम करता है, ये ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में करंट करता है। मींस ये एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने बैटरी होती है ना, बैटरी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि बिजली ज्यादा ना फूके और पूरे दिन कंप्यूटर ऑन रह सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एसएमपी सबको क्लियर हो गया। इनकी जो वीडियो है ये हम वैसे भी प्रोवाइड करवाएंगे प्रैक्टिकल में, लेकिन ये अभी थ्योरिकल में आपको इसे समझना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। स्टूडेंट्स, इसका जो यूज होता था पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था जब कंप्यूटर आया था, और स्टार्टिंग से अब जो कुछ 7-8 सालों से इसका यूज ज्यादातर 70% खत्म हो चुका है। इसका काम जान लेते हैं, काम क्या। जब हमारे घर पे भी सब स्टार्टिंग में बच्चे थे, तो हमारे घर पे भी यूपीएस था, इसका यूज जान लेते हैं। आपने जैसे लाइट भाग जाती है, लाइट भागने पर इन्वर्टर होता है ना, बिल्कुल कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर काम करता है। यूपीएस मतलब एक्स्ट्रा पावर, कि कंप्यूटर जो होता है प्रॉपर शट डाउन किया जाना चाहिए। बिना अगर ये शट डाउन नहीं करते कंप्यूटर को, तो उसमें विंडो एरर हो जाती है, विंडो डिफॉल्ट हो जाती है, विंडो उड़ जाती है, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके लिए उसके अंदर यूपीएस लगाया जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये आपका कंप्यूटर में एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर, जैसे सपोज के लिए आपकी लाइट चली गई एकदम से, तो आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, ये आपको इन्वर्टर का काम करेगा। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे 5 से 10 मिनट के तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ताकि आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकें, ठीक है।
हालांकि इसका अब यूज़ ख़त्म हो चुका है ज़्यादातर, क्योंकि अब तो 24 आवर्स बिजली आती रहती है अब, तो अब इसका यूज़ इतना नहीं होता, लेकिन अब भी कई कुछ जगहों पे कह सकते हैं इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, तो आता है अगला लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका नेटवर्किंग में भी आएगा, लेकिन ये बेसिक पार्ट है तो इसमें ये भी डिफाइन किया जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है लैन कार्ड, जैसे सपोज के लिए लैन कार्ड के बारे में बता देता हूँ, पहले जान लीजिए होता क्या है। ये आपका ऑफलाइन वर्क करता है सबसे पहला, ठीक है। ये आपको जैसे कि एक बिल्डिंग है या एक 500 गज का एक ज़मीन है, ठीक है, और आप रहते हैं, मतलब आप एक जॉब करते हैं और उस 500 गज की ज़मीन में 100 से ऊपर कंप्यूटर हैं, जिसमें से एक जो कंप्यूटर है वो आपके एडमिन का है, मैनेजर का कंप्यूटर है। अगर आपको फाइल प्रोवाइड करनी है, अपने मैनेजर को फाइल देनी है, तो जाहिर सी बात है आप ऑफिशियली जॉब कर रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है पेन ड्राइव में तो अपनी फाइल लोगे नहीं और जाके फिर अपने सारे मैनेजर के मतलब उसमें लैपटॉप में डाल दोगे, सिस्टम में डाल दोगे। तो उसमें आप क्या करोगे, एक लैन कार्ड होते हैं जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं ऑफिशियली, ठीक है। जैसे कि बाई चांस सपोज के लिए इस कंप्यूटर का नाम है कंप्यूटर 1, और हमारे को दूसरे कंप्यूटर 3 में आपको ये डाटा भेजना है अपना, तो विंडो प्रेस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसकी जगह कंप्यूटर 3 डाल देंगे, एडमिन का नाम डाल देंगे, तो उसकी शॉर्टकट की डेस्कटॉप खुलकर आ जाएगा, जिससे हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होता है ऑफिशियल जगह पे, लेकिन इसका इस्तेमाल ऑफलाइन होता है। ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अगले चलते हैं। इसके बाद आती है साटा केबल और आईडी केबल। साटा केबल और आईडी केबल क्या होती हैं ये समझिए। ये दोनों का काम एक ही है, इतना पहले क्लियर कर लीजिए। जो हार्ड डिस्क होती है एसएमपीएस में एक बार दिखाता हूँ, पहले साटा केबल को समझाता हूँ। साटा केबल आपकी ये है, जो हार्ड डिस्क क्या करती है, जैसे एसएमपीएस है, एसएमपीएस से पावर जो होती है यहाँ से प्लग होता है, ठीक है, एसी में, लेकिन पिछली तरफ से निकलता है डीसी में, इस वाले वोल्टेज में, और उस केबल का नाम होता है साटा केबल, ये वाली केबल, ठीक है, ये केबल होती है। उसके बाद एक केबल लगती है आपकी हार्ड डिस्क में यहाँ पर, ठीक है, दूसरी केबल डाटा होती है, ये साटा केबल आपकी यहाँ लगती है। ये आपकी हार्ड डिस्क को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, डीसी करंट, कितना करंट, 12 वोल्टेज करंट, ठीक है, ये आपकी, ठीक है। और यही बिल्कुल सेम है, पुरानी साटा केबल है, इसे आईडी केबल बोलते थे, यह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पुराने जो सिस्टम होंगे उनमें मिलेंगी, जो 20वीं सेंचुरी के होंगे, 1998-99 के टाइम पे ये वाली केबल मिलती थी, ठीक है। अब उसकी जगह चेंज हो चुकी है, इसने ले ली है, दोनों सेम ही है, इक्वल। ये सिर्फ एक वो वोल्टेज करंट पास करने ही काम करती है। चलिए, उसके बाद आता है डीवीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी। इससे तो सब वाकिफ होंगे, जो आपने बचपन में आप लोगों ने डीवीडी कैसेट चलाई होगी, सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी आपके डीवीडी होती है जिससे आप कैसेट चला सकते हैं। देखिए जैसे कि आपके ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपकी डीवीडी होती है, ठीक है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी इसका काम सिर्फ सीडी रीड करने का है, कोई मूवी हो या कुछ हो बस पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ ये जो अभी पहला चैप्टर था, हर हफ्ते चैप्टर आएंगे इससे आगे के, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, लेकिन आपको भी थ्योरिकल क्लासेस चल रही हैं तो थ्योरिकल है। साथ साथ अगर आपको इस चैनल के अलावा भी दूसरे चैनल में जिम वर्कआउट में इंटरेस्ट है तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 आएगा, 1 वीक के बाद रिलीज़ होगा, तब तक आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।